हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक नए लेक्चर के साथ। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डी ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। हमने आपको dz² का बताया था, आपको नोट भी पढ़ाया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोवलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको ये पूरा लेक्चर में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक भी सवाल अगर रह गए तो मुझे आप बोल देना, ठीक है। कोई कहीं नहीं जाने की जरूरत है, आप टिल द एंड वीडियो तक बने रहे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग शुरू करते हैं कोवलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी। तो सबसे पहली बात, कोवलेंसी होती क्या है? कोवलेंसी उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, एक एटम के अराउंड जितने भी अगल बगल में चारों तरफ सराउंडिंग में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उसे ही कोवलेंसी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कोवलेंसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान कार्बन। इनऑर्गेनिक के भी जान है, ऐसी बात नहीं है। कार्बन का हम लोग देख लेते हैं 2s2। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6, 2s2 2p2। अब देखिए ये 2s, ये 2p। कार्बन के जब हम लोग पूछते हैं कार्बन इज टेट्रावलेंट और बाइवलेंट, तो आप सब लोग बोलते हैं कार्बन इज टेट्रावलेंट। देखिए इसमें 2 अनपेयर्ड है, इसका मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ये ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में है तो इसका देखिए 2। और हम लोगों ने पढ़ा है कार्बन का कोवलेंसी 4 होता। आज तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं। तो 4 कैसे होगा तो बोलिएगा आप लोग, सर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवा दीजिए, यहां से यहां चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और 1 इधर बच जाएगा। तो प्रमोट कराने के बाद का स्थिति क्या होगा ये देख लीजिए आप लोग। ये 4 अनपेयर्ड 4 बॉन्ड बना लेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि तो टेट्रावलेंट हो जाएगी। बट यहां एक्साइटेशन क्यों करवाएं हम, क्यों करवाएं? अपने आप हो जाता है। तो फिर तो आप फास्फोरस में भी बोलेंगे सर, क्या दिक्कत है? थ्री एस टू 3p3 और ये 3d, ये 3d। आप लोग बोलेंगे 3 अनपेयर्ड है सर, 1 2 3 अनपेयर्ड। तो ये क्या बना लेंगे, इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी 3। और आप लोग बोलेंगे सर इसको भी तो प्रमोट करवा सकते हैं, तो 3 और 5
3 और 5 इसकी कोवलेंसी, बट इसका आप लोग दो नहीं बोलते हैं, 4 बोलते हैं। ऐसा क्यों? ये होता है एक्चुअली एक्साइटेशन के कारण, एक्साइटेशन थ्योरी, इसी से एक्साइटेशन थ्योरी से ही इसको समझाया जाता। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जो इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट करवा रहे हैं आप, और इसका 3 भी बोल रहे हैं और 5 भी बोल रहे हैं, मगर इसका 2 ही बोल रहे हैं, इसका आप लोग 4 ही बोल रहे हैं कोवलेंसी। तो इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये कंडीशनल है, याद रखिएगा ये कंडीशनल है। एक्साइटेशन अपने आप तो नहीं होगी, अपने आप अगर मान लीजिए इसमें अपने आप हो जा रहा है, इसमें मान लीजिए हम अपने आप हो जा रहा है, क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस इसमें देखिए आप, इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल यहाँ 3 और 5 क्यों बोला, तो चलिए मैं आपको एक करके समझाता हूं जो क्यों बोला। आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो एक्साइटेशन थ्योरी क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, और इसी पे सारा मामला बेस्ड है। आप एलएफटी पढ़िएगा, आप एरोमेटिसिटी, एग्जैक्ट एरोमेटिसिटी पढ़िएगा, पी5 नहीं, पी5 एरोमेटिक भी होता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे होता है। यहीं से निकलता है एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आप बने रहिए, आगे मैं बताता हूं। ये कार्बन का 2s और ये कार्बन का 2p, और ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो गया, एनर्जी का ऑर्डर। दरअसल इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच जो डेल्टा ई है, एक्साइटेशन एनर्जी, इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ये काफी लो है, टू लो, क्योंकि इसके बीच का गैप जो है सो टू लो है, इसलिए इसका जो थर्मल एनर्जी होता है, जो सराउंडिंग का एनर्जी होगा, थर्मल एनर्जी, वो डेल्टा ई से कम होगा। इसका मतलब सराउंडिंग का जो एनर्जी है, तो इसको अलग से एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप उठकर यहां चला गया, और हमने बोला ये चारों जो है सो बॉन्ड बना लेंगे, 4 टेट्रावलेंट हो जाएगा, कार्बन टेट्रावलेंट हो जाएगा। बट फास्फोरस के केस में क्या होगा? आप फास्फोरस के केस में देखिए, 3s 3p 3d, 3s2 3p 3, ये देखिए यहां ये 3 कोवलेंसी तो हम बोल देंगे, हाँ ठीक है, बट इसको देखिए, ये एनडी, ये 3d हो गया, यहां से और यहां तक का जो गैप है, इसका जो है डेल्टा ई 2 हाई है, 2 हाई, डेल्टा ई 2 हाई है, तो यहां से यहां एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
अगर पॉसिबल करवाना है, किसी तरह हमको पॉसिबल करवाना है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ले जाके इसमें एक्साइट करवाना है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो इसको करवाने के लिए हमको डेल्टा ई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। डेल्टा ई जो थर्मल एनर्जी से काफ़ी कम है, इसी क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इसमें गैप बहुत ही कम था, इसलिए आसानी से हो गया, अपने आप हो गया। इसमें गैप ज़्यादा है तो आसानी से नहीं हो पाएगा, तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, या नहीं तो उसमें कुछ तो करवाना पड़ेगा ताकि इसका एनर्जी जो है वो लोडिंग हो जाए, इसका एनर्जी का लोडिंग हो जाए, और फिर लोडिंग होने के बाद इसके और इसके बीच का गैप जो है सो कम हो जाए ताकि एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाए। तो 3 और 5 के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं एक्साइटेशन के लिए। कंडीशन फॉर एक्साइटेशन क्या होने वाला है, तो ये देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ NS, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये NS और ये ND, इसका जनरल क्या ऑर्बिटल का क्या लिख सकते हैं हम, NS और ND। तो NS से ND और NP से PD, NP से ND, ये जब हमारी कंडीशन करवानी होगी इसमें, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्साइटेशन और फोर्स एक्साइटेशन। फोर्स एक्साइटेशन से होता है ये, फोर्स एक्साइटेशंस। तो देखिए यहां पे फोर्स एक्साइटेशन कैसे होगा मैंने बता दिया, क्योंकि इसको जबरदस्ती हम करवा रहे हैं, एनर्जी तो टू लो करवाना है हमको, तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। तो इसलिए हम लोग एक्साइट करवाने के लिए इसको कंडीशन कुछ होता है, वही कंडीशन अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, मैं आगे आप लोगों को आगे बताता हूं कि क्या कैसे होने वाला है एक्साइटेशन। उतार लिए, मिटा देते हैं। तो देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, क्या क्या कंडीशन होगी एक्साइटेशन के लिए। कंडीशन फॉर एक्साइटेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है फ्री एक्साइटेशन, फ्री एक्साइटेशन, और दूसरा होता है फोर्स्ड एक्साइटेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड थी फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड थी ना, इसलिए एक्साइटेशन जो होता है उसको एंडोथर्मिक छोटे बच्चों के लिए, आप लोग तो बड़े हैं तो इसको एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस। हम लोग जानते हैं जब ये एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायर्ड, जब ये एंडरगोनिक प्रोसेस हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ, तो वो अपने आप भी हो सकती है और कुछ कंडीशन लगा के भी हो सकती है, मतलब नहीं भी हो सकती है अपने आप। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक्साइटेशन, इसीलिए एंडरगोनिक हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसमें। तो इसमें फ्री एक्साइटेशन का क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो एक्साइटेशन न फ्री होगा न फोर्स, कुछ भी नहीं होगा। वैकेंट ऑर्बिटल, वो भी कौन सा, लो लाइंग,
लो लाइंग का क्या मतलब होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। लो लाइंग का मतलब एनर्जी उसके बीच की काफी कम होनी चाहिए ताकि वो एक्साइटेशन फेवर्स हो जाए, ठीक है। और ये फोर्स एक्साइटेशन, फोर्स एक्साइटेशन में क्या करना होता है हमको, लोडिंग ऑफ एनर्जी गैप, लोडिंग ऑफ एनर्जी गैप। और ये केवल और केवल किससे होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से होगा फोर्स एक्साइटेशन और फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए फास्फोरस का केस लेते हैं, 3s 3p 3d, ये 3d, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए यहां से यहां हम इसको एक्साइट करवा सकते हैं या करने से वो अलग बात है, जो फोर्स एक्साइटेशन से होगा या किससे, वो बात की बात है। बस वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो होना चाहिए। इसके लिए देखिए फ्री एक्साइटेशन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वो भी लो लाइंग होना चाहिए, तब ये होगा फ्री एक्साइटेशन। अगर फोर्स एक्साइटेशन करवाना है तो लोडिंग ऑफ एनर्जी गैप करना पड़ेगा हमको NS से ND। तो इसमें आ जाएगा आप अगर NP से ND और NS से ND अगर आपको एक्साइट करवाते हैं तो फोर्स एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। और फ्री एक्साइटेशन में आ जाएंगे आपके, फ्री एक्साइटेशन में NS to NP। ये एक्साइटेशन अगर करवानी हो तो फ्री एक्साइटेशन, क्योंकि इसके बीच का जो गैप होता है वो टू लो होता है। तो फोर्स एक्साइटेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन वैलिड होना चाहिए, तो पहले तो इसमें भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, कहाँ खाली होगा तभी तो भेजेंगे। तो इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ, पहला जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, और दूसरा लोडिंग करना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। आइए आप लोगों को मैं समझाता हूं, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको नाइट्रोजन के केस में, ये देखिए आप, यही दिखा लेता हूं नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 2p3। ये p छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बड़े बना देते हैं, ये गलत होता है, जब हो जाएगा फिर तो 2s बैलेंस सेल, हम ये है बैलेंस सेल 2s 2p, ये 2s 2p, ये एनर्जी। टू डी होता ही नहीं है, 2d कैसे नहीं होता, n बराबर 2 l बराबर 2। अरे भैया कहाँ से पॉसिबल है, n ग्रेटर होता है हमेशा l से, ये तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है भैया, 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इसमें तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवलेंसी नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवलेंसी कितना हो जाएगा, 4। कैसे, ये एक नाइट्रोजन है, मैं यहां पे दिखाता हूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, एक दे सकता है, दूसरा, तीसरा, और एक जो है सो आपको कोऑर्डिनेट कर सकता है। यह कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये कोऑर्डिनेट कर सकता है और ये 3 बॉन्ड बना लेगा। तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ
वैकेंट है ही नहीं, तो इसमें 5 बॉन्ड तो बनाने का सवाल ही नहीं है, इसलिए ये एक्साइटेशन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल तो हो पहले, आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं, आगे क्या करते हैं। अभी मैं सिखाने वाला हूं आपको चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको कहीं आपके सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे, जो आपने कहीं नहीं सीखा होगा वो यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूं, तो बने रहिए आप लोग। उतार लिए, अब इसको रब कर देते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। प्रेजेंस ऑफ जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन था उसी का नाम है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। तो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी अब हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह का होता है, एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, या इसको नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। और एक और इसका नाम या एलिमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये होगा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, एक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होता है, या इसको बोलते हैं मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्शन, या इसको एक और नाम से बोलते हैं नॉन नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए हम लोग सबसे पहला हम लोग देखेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग इसको उतार लीजिए। कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन मॉडिफाइड। यहीं से मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, यहीं से आता है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप लोग तो पढ़े भी नहीं, हो सकता है पढ़े हो, बट ज़्यादा उम्मीद नहीं पढ़े होंगे, मुझे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्सेप्ट। कई लोगों तो हवा मॉडिफाइड है क्या। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, आगे की बात करते हैं। हम पहला बात करेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शंस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई एटम है, मान लीजिए ये कोई एटम है ए, ठीक है। तो इसका ये न्यूक्लियस, इसका रेडियस मान लीजिए R1।
कोई एटम ए है तो इसका रेडियस r1, अगर ए पर हम पार्शियल पॉजिटिव लाएं तो इसका रेडियस क्या होगा, घट जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका रेडियस मान लीजिए r1 डैश। अगर ए पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाएं तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा r1 डैश। निगेटिव लाएंगे पार्शियल निगेटिव तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, ये एक्सपांड कर जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो मुझे बताइए आप लोग, जो इसमें ए से ए प्लस अगर आते हैं तो क्या होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे इसका इस ए एटम का ये न्यूक्लियस है, मान के चलिए न्यूक्लियस ए एटम का, और इसका कहीं NS सबसेल यहाँ है, इसका NP यहाँ है और इसका ND यहाँ है। तो यहाँ से अगर ए से ए प्लस, मान के चलिए ए से ए प्लस आते हैं, ए से ए प्लस मतलब ए पर पार्शियल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा भैया, न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा। तो NS, NP और ND के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, ये पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट करेगा इसको, इस ऑर्बिटल को पावरफुल तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें बताइए इस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, तो एक कुत्ता भी बता देगा, आप लोग तो इंसान हैं, NS, क्योंकि NS सबसे पास है इसलिए उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा NS को। फिर NP को उससे कम और ND को बहुत ही कम अट्रैक्ट करेगा। ये NS हो गया, ये NP ND। तो आप लोग मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से कौन सा सबसेल है जो सबसे ज्यादा खींचा चला आएगा, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग वीडियो पॉज करके और सोचिए, मैं आपको बताऊंगा ही ये कैसे होगा। आप लोग सोचिए, 1 मिनट सोचने का समय देता हूं, आप लोग सोचिए। वैसे मैं आपको बता देता हूं, मुझे पता है आप लोग गलती करेंगे। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही यूनिक फिनोमेना, अभी पता लगेगा, अभी लॉजिक दूंगा, देखिए आप लोग। ये देखिए, अगर NS है तो यहाँ पे N-1 पेनल्टीमेट, इनर ऑर्बिटल का ये सबसे इनर है, इनर मोस्ट पेनल्टीमेट फुल्ली फिल्ड होगा, फुल्ली फिल्ड। ये वाला सेल होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बहुत बड़ा लॉजिक काम करता है, इसको NS सब सेल को सबसे ज्यादा खींच रहा है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस पावरफुल हो गया। तो इस सब सेल को बोलेगा आओ तुमको खींच ले, हम खींच ले, आओ जल्दी आओ। इसको कम खींच पाएगा, सबसे ज्यादा इसको खींचेगा, बस सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ये होगा, सबसे ज्यादा ये ND यहां आ जाएगा, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ND हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूं, उसका कारण है ये N-1 पेनल्टीमेट फुल्ली फील्ड। ये फुल्ली फील्ड होंगे तो ये इसको क्या करेंगे, काउंटर वैलेंस, अट्रैक्शन रिपल्सन काउंटर वैलेंस ऑफ फुल्ली फील्ड, ये इसको रिपेल करेंगे NS वाले को, इसको ये तो न्यूक्लियस खींच रहा है, बस ये जो है ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे पेनल्टीमेट सेल में वो इसको रिपेल करेंगे, ये धक्का देंगे, इसको धक्का देंगे, तो इसको ज्यादा नजदीक नहीं आने देंगे। और ये तो इससे तो बहुत दूर है, ये खुला हुआ है, ये फ्री है, ये पूरा जोर से खींचा हुआ चला आएगा, तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और NS बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत कम, बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। NP भी आपको बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट होगा। और इसके बीच का देखिए अब गैप कम हो गया, ये देखिए NS और ND के बीच का डेल्टा E काफी कम, और डेल्टा E काफी कम तो एक्साइटेशन अब पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए पार्शियल पॉजिटिव लाने से ये एक्साइटेशन, इसलिए एक्साइटेशन फेवर हो जाएगी। समझ आया आप लोगों को। और पेनिट्रेशन और सेल्डिंग में हम लोग क्या करते थे, एक्सपांड करते थे ना,
उसमें डी ऑर्बिटल बाहर भाग जाता था और 2 भाग जाता था, बट इसमें जो है वो एनडी बहुत ही खींचा चला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब पेनिट्रेशन और शेल्डिंग का अपोजिट फिनोमेनन हो गया क्या, ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक यूनिक फिनोमेना है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये आपके NS और ND के बीच का गैप अब काफी कम हो गया, इसलिए एक्साइटेशन फेवर्स हो जाएगी। तो अब ये सीन देखते हैं हम लोग फास्फोरस का। फास्फोरस का ये देखिए 3P 3S 3P, ये यहाँ 3S और ये 3P और ये 3D, ये 3D, ये 3S, ये 3P और ये 3D। अब देखिए दोस्तों, अगर इस पे P पे पार्शियल P पे, ये P का केस है, ये फास्फोरस का केस है, और EP पर डेल्टा प्लस का केस है, EP पर डेल्टा प्लस। P पर डेल्टा प्लस आने से क्या होगा, हमने अभी आपको बताया ND काफी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो, और NS, बट देखिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इस पे लग रहा है और कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा ND हो रहा है, यही इसमें खास बात है, यही इसमें सबसे मेन खास बात है। तो P पर पॉजिटिव चार्ज आने से देखिए अब इसके बीच का गैप कम, डेल्टा E लेस, एक्साइटेशन फेवर्स। कमाल हो गया यार, यही तो हम चाहते थे, 3S से 3P3 कर दें। यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल देखिए, वेकेंट ऑर्बिटल प्राइमरी कंडीशन अभी भी लगना चाहिए इसमें, वेकेंट ऑर्बिटल ये यहाँ से यहाँ एक्साइट हो जाएगा तो यहाँ डेल्टा E काफी कम लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा E तो ये यहाँ से यहाँ अपने एक्साइट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब एक्साइट होगा तो ये यहाँ हो जाएगा, तो इसको एगो को खत्म कर दीजिए यहाँ से, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो यहाँ कोवलेंसी 5 हो जाएगी। 3 तो वैसे भी बना लेगा, 3 तो वैसे भी बना लेगा, ये देखिए 3, इसलिए 3 और 5 इसका कोवलेंसी होता है। तो अभी मैं बताऊंगा डिटेल से, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए और या तो इसका एक फोटो ले लीजिए, ये काफी यही से मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनता है, मैं आपको बताऊंगा। काफी ये मजेदार चीज है, ये आपको हर जगह LFT जहां पर स्पेक्ट्रा पर ये कहीं नहीं आपको छोड़ेगा, एरोमेटिसिटी, एग्जैक्ट एरोमेटिसिटी कहीं नहीं छोड़ने वाला है जान। तो आप लोग इसको अच्छे से उतारिए, एक फोटो क्लिक कीजिए या नहीं तो पॉज करके उतार लीजिए, तब तक हम आगे आपको बताते हैं। तो अब आप लोग देखिए, जो अगर एक एटम A है और इससे B जुड़ा हुआ है, ठीक है, ABN टाइप का एक मॉलिक्यूल है, और उसमें अगर हमको फोर्स एक्साइटेशन करवाना है, मतलब उसकी कोवलेंसी अगर मान के चलिए बढ़ने वाली है, अगर पॉसिबल है, तो ABN टाइप के कंपाउंड में अगर A पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाए और ये जो B है, इसका मतलब B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा तो एक्साइटेशन फेवर्स कर जाएगी, एक्साइटेशन फेवर कर जाएगी तो मॉलिक्यूल हमारा आराम से बन जाएगा, वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे देखिए फास्फोरस के केस में
फास्फोरस के केस में PCl3, PCl5 भी एग्जिस्ट करेगी, PF5, PF3, बट PH5 यहाँ देखिए हाइड्रोजन का यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस से कम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस वजह से अगर कम है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव के बजाय डेल्टा निगेटिव कर देगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपने पढ़ा होगा भाई, वाई PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका यही है आंसर, डजंट एग्जिस्ट। यहाँ डेल्टा निगेटिव कर देगा, तो डेल्टा निगेटिव कर देगा तो ये तो साइज और इंक्रीज हो जाएगा, ये डी तो और लंबा हो जाएगा। तो उसको कांटेक्ट कहाँ हुआ, कांटेक्ट करने के बजाय और ऊपर भेज दिया, ये तो और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए PH5 डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ड्यू टू पार्शियल नेगेटिव ऑन सेंट्रल एटम फास्फोरस एटम। समझ गए आप लोग? और ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भैया। तो आज के लिए है दोस्तों इतना ही। हम लोग एक्साइटेशन और एक्साइटेशन थ्योरी और कोवलेंसी की बात की। कल हम लोग पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको खराब लगा, आप अगर कुछ नहीं सीखे तो डिसलाइक बेशक करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप लोग को अगर समझ आया है तो इसको उतार लीजिए आप लोग, इसलिए मैंने रीजन बता दिया। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।